हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पम्मी ब्यूटी वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। गाइज, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ फुल लेग वैक्सिंग का प्रोसीजर। गाइज, वैक्स करने के लिए मैंने यूज़ की है रीका की स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वैक्स, और जो अदर प्रोडक्ट यूज़ किए हैं उनका भी मैंने आपको दिखा दिया कि कौन कौन से प्रोडक्ट लिए हैं। मैंने लिया है रीका का प्री वैक्सिंग जेल, आफ्टर वैक्सिंग लोशन, वैक्सिंग नाइफ। वैक्स को आपने हीटर में डालकर गर्म कर लेना है। और गाइज, वैक्सिंग स्ट्रिप भी मैंने रीका ब्रांड की यूज़ की है। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कौन सी वैक्सिंग स्ट्रिप यूज़ करते हैं, तो मैं उसी वैक्सिंग स्ट्रिप का यूज़ करती हूँ जिस ब्रांड की मैंने वैक्स यूज़ की है। यह है मेरे क्लाइंट की ग्रोथ, और इनकी ग्रोथ है यह 2 मंथ की, और इनकी ग्रोथ इतनी ही आती है। और ये मैम मोस्टली लेग वैक्सिंग हो, हैंड वैक्सिंग हो, रीका वैक्स से ही करवाती हैं। तो ये मेरे पार्लर में आए थे, बोला था कि मुझे रीका वैक्स ही करवानी है। अगर आपका क्लाइंट बोल रहा है कि मुझे रीका वैक्स करवानी है, उनको रीका वैक्स सूट करती है, तो ऐसे में किसी की कम ग्रोथ है तब भी आप उनकी रीका वैक्स यूज़ कर सकते हैं। पर पहले उनसे आप पूछ लें कि उन्हें रीका वैक्स सूट करती है या नहीं। अगर आपका क्लाइंट बोल रहा है कि मैं मोस्टली रीका वैक्स करवाता हूँ और वह आपके पास फर्स्ट टाइम आया है, तब आप उनकी रीका वैक्स कर सकते हैं। पर आपने क्लाइंट से पूछ लेना है कि आप कौन सी रीका वैक्स करवाते हैं। इन्होंने बोला था कि मैं हर टाइप की रीका वैक्स यूज़ कर लेती हूँ, पर मेरी स्किन काफ़ी ड्राई हो रखी है। मुझे इस टाइम स्किन में काफ़ी इचिंग होती है, ड्राइनेस की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रखी है। तो हमने यूज़ की है रीका की स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वैक्स, जो कि ड्राइनेस वाली स्किन के लिए बेस्ट होती है। सबसे पहले मैं लगा रही हूँ रीका का प्री वैक्सिंग जेल। प्री वैक्सिंग जेल का यूज़ करने से क्या होता है, स्किन में जो भी डस्ट, धूल, मिट्टी हो वह रिमूव हो जाती है। स्किन के जो हेयर होते हैं बिल्कुल स्वेट फ्री हो जाते हैं, स्किन नीट एंड क्लीन हो जाती है। प्री वैक्सिंग जेल का यूज़ करने से क्या होता है कि वैक्स स्किन पर बिल्कुल भी चिपकी नहीं रहती, क्योंकि स्किन नीट एंड क्लीन हो जाती है, सैनिटाइज हो जाती है, और स्किन पर एक प्रोटेक्शन की लेयर भी चढ़ती है। गाइज, अगर आप लिपोसोल्यूबल वैक्स यूज़ कर रहे हैं ना, चाहे किसी भी ब्रांड की यूज़ कर रहे हैं, आपने प्री वैक्सिंग जेल का यूज़ जरूर करना है अगर आप प्रोफेशनली पार्लर में वैक्स का यूज़ कर रहे हैं। और समर सीजन में तो काफ़ी अच्छी होती है प्री वैक्सिंग जेल, क्योंकि इससे स्किन पर वैक्स चिपकने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं रहते। प्री वैक्सिंग जेल का यूज़ करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपकी क्लाइंट की स्किन में मॉइस्चर है, तो आप टैल्कम पाउडर की एप्लीकेशन कर दें। अगर आपको लग रहा है कि क्लाइंट की स्किन में मॉइस्चर नहीं है, तो आप वैक्स की एप्लीकेशन कर दें। वैक्स को मैंने हीटर में डालकर गर्म कर लिया था। वैक्स की एप्लीकेशन कर रही हूँ मैं हेयर की डायरेक्शन के हिसाब से। वैक्सिंग स्ट्रिप लगानी है एंड आपने स्किन को होल्ड करते हुए अपोजिट डायरेक्शन में वैक्सिंग स्ट्रिप को पुल करना है, क्योंकि थाइस के पास का जो एरिया होता है काफ़ी सॉफ्ट होता है। तो ऐसे में आपने वैक्सिंग स्ट्रिप को पुल करते समय ध्यान रखना है कि आपने स्किन को बहुत अच्छे तरीके से होल्ड करना है। अगर आपकी होल्डिंग अच्छी नहीं है तो ऐसे में क्लाइंट की स्किन पर नील पड़ सकते हैं। तो आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए ही वैक्स करो। घुटने की वैक्स करते समय आपने घुटने को इस तरीके से मोड़ लेना है, क्योंकि घुटने का जो एरिया होता है काफ़ी वहाँ पर सिलवटें होती हैं। तो यहाँ की वैक्स की एप्लीकेशन करते समय अगर आप घुटना मोड़ लेते हैं तो वैक्स की एप्लीकेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। और जब आप वैक्सिंग स्ट्रिप पुल करते हैं ना, तो क्लाइंट की बॉडी जो होती है ऑटोमेटिकली टच होती है, तो उन्हें पेन भी काफ़ी कम होता है। तो यह था आपके लिए घुटने की वैक्स करते समय ध्यान देने योग्य टिप्स। तो आप गाइस, अब समर सीजन है, तो ऐसे में आपने ध्यान देना है। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है और आपको लग रहा है कि क्लाइंट की स्किन सेंसिटिव है, तो आप उन पर रीका वैक्स का यूज़ ना करें, क्योंकि रीका वैक्स सेंसिटिव स्किन को इस सीज़न में बिल्कुल भी सूट नहीं करेगी, क्योंकि क्लाइंट की स्किन पील होने के चांसेस रहते हैं। और समर सीजन में क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर भी काफ़ी हाई होता है। तो ऐसे में आपने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना। अगर आपको लग रहा है कि क्लाइंट की स्किन सेंसिटिव है या फिर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा पतली है, तो ऐसे में आप उन्हें बिल्कुल भी रीका वैक्स सजेस्ट ना करें। और गाइस, आपने वैक्स करते समय ध्यान देना है कि क्लाइंट की स्किन में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। मॉइस्चर में कोई भी वैक्स नहीं हो पाती, चाहे आप हनी बेस्ड वैक्स यूज़ करें चाहे ऑयल बेस्ड वैक्स यूज़ करें, आपके क्लाइंट की स्किन में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। हो सके तो आप एसी ऑन करके वैक्स करें। अगर आपके पार्लर में एसी नहीं है तो आपने पंखा अच्छे से चला लेना है। अगर आपका क्लाइंट आपसे 1-2 दिन पहले पूछना है, तो आपने उनको बोल देना है कि सुबह की टाइमिंग में वैक्स करें। सुबह की टाइमिंग क्या होती है, ठंडा मौसम होता है, उस टाइम पंखे की हवा भी काफ़ी ठंडी होती है। आप 9 बजे 10 बजे अपने क्लाइंट को बुला लें, ईजिली वैक्स हो जाएगी। पर शाम के टाइम क्या होता है, कमरों में अगर एसी ना हो तो काफ़ी भड़ास सी निकलने लगती है, काफ़ी गर्मी हो जाती है। तो ऐसे में वैक्स करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपके पार्लर में एसी नहीं है तो आप अपने क्लाइंट को सुबह बुलाएं। अगर आप इस टिप को फॉलो करेंगे तो ईजिली आपके क्लाइंट की वैक्स हो जाएगी बिना एसी के भी।
वैक्सिंग करते समय आपने पैरों को ज़रूर इंक्लूड करना है। अगर आपके क्लाइंट के पैरों पर हेयर हैं तब भी आपने पैरों की वैक्स ज़रूर करनी है, अगर नहीं है तब भी आप पैरों की वैक्स ज़रूर करेंगे, क्योंकि वैक्सिंग से केवल हमारे हेयर ही नहीं रिमूव होते, हमारी स्किन की टैनिंग बहुत अच्छे तरीके से रिमूव होती है, डेड सेल्स रिमूव हो जाते हैं, स्किन काफ़ी नीट एंड क्लीन हो जाती है। अगर आपका क्लाइंट पे कर रहा है तो आप आफ्टर वैक्सिंग पैरों की स्क्रबिंग की सर्विस भी उन्हें दे सकते हैं। यह तो था लिपोसोल्यूबल वैक्स को यूज़ करने का तरीका। अब मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ कि इस वैक्स को यूज़ करते समय आपने किन किन बातों का ध्यान देना है। सबसे पहले आप कोई भी वैक्स यूज़ करें, आपने वैक्स के टेम्परेचर का ध्यान देना है। आपकी जो वैक्स है ज़रूरत से ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। आप क्लाइंट से पूछ लें जब आप वैक्स की एप्लीकेशन करते हैं कि वैक्स उन्हें ज़्यादा गर्म तो नहीं लग रही, क्योंकि कोई भी वैक्स अगर क्लाइंट की स्किन पर ज़्यादा गर्म लगती है तो ऐसे में क्लाइंट की स्किन बर्न होने के चांसेस होते हैं। और बिगिनर्स अगर ऐसे वैक्स कर रहे हैं तो स्किन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपने वैक्स के टेम्परेचर का बहुत ध्यान देना है। अगर आप प्रोफेशनल हैं तब भी आपकी वैक्स ज़रूरत से ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। और गाइस, अगर आप लिपोसोल्यूबल वैक्स यूज़ कर रहे हैं तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ हेयर्स रह गए हैं, आपको रीएप्लीकेशन करनी पड़ेगी, तो आपने केवल वहीं पर वैक्स की रीएप्लीकेशन करनी है जहां नीड है। कई बार क्या होता है, कुछ हेयर्स छूट जाते हैं और क्लाइंट बोलता है वैक्स दोबारा लगा दो, और हम हनी बेस्ड वैक्स यूज़ कर रहे होते हैं तो हम सारे में थोड़ी सी वैक्स लगा देते हैं और फिर वैक्सिंग स्ट्रिप पुल कर देते हैं। पर रीका वैक्स में ऐसा बिल्कुल भी आपने नहीं करना। आपने वन टाइम में वैक्स की एप्लीकेशन करने के बाद अगर आपको लग रहा है कहीं हेयर रह गए हैं तो केवल वहीं पर वैक्स की आप रीएप्लीकेशन करेंगे, सारे में नहीं करेंगे। गाइस, रीका वैक्स को आप यूज़ कर रहे हैं और आपने वैक्स की एप्लीकेशन कर दी तो वैक्सिंग स्ट्रिप को भी आप ज़्यादा रब नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा रब करते ही यह जो पट्टी है बहुत अच्छे तरीके से हेयर को पकड़ लेती है। रीका वैक्स की जो पकड़ है बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप ज़्यादा पट्टी को रब कर देंगे ना तो ऐसे में क्लाइंट की स्किन निकल सकती है। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान दें। देखिए मैं कितनी जल्दी जल्दी बस हाथ रखती हूँ, हल्का सा टैप टैप करती हूँ एंड पुल कर देती हूँ। तो आपने भी इस तरीके से वैक्स करनी है। आपके क्लाइंट की वैक्स बिल्कुल परफेक्ट होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आपने ध्यान देना है कि वैक्सिंग स्ट्रिप को आप ज़्यादा रब नहीं करेंगे। गाइस, रीका वैक्स का एक और टिप मैं बता देती हूँ। जब आप इस वैक्स का यूज़ करते हैं, अगर आपको लग रहा है कि क्लाइंट की स्किन पर वैक्स लगी हुई है, हम मुझे रिमूव करना है, तो ऐसे में आप उसे रिमूव करने के लिए कभी भी पानी का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यह ऑयल बेस्ड वैक्स है। इसे पानी से रिमूव नहीं किया जा सकता। आपको इसे रिमूव करने के लिए यूज़ करना पड़ेगा रीका का आफ्टर वैक्सिंग लोशन। अगर आपके पास आफ्टर वैक्सिंग लोशन नहीं है तो आप किसी भी बॉडी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। उससे आपके क्लाइंट की स्किन में जितनी भी वैक्स लगी हुई है वह बहुत ईजिली रिमूव हो जाएगी। उसके बाद आपने उसी कोकोनट ऑयल से बहुत अच्छे तरीके से क्लाइंट की स्किन में मसाज दे देनी है, ताकि क्लाइंट की स्किन में बहुत अच्छा सा रिलीफ मिल जाए। तो गाइस, बातें करते करते मेरे क्लाइंट की दोनों लेग वैक्सिंग का फ्रंट का प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपको मेरे चैनल पर पार्लर में जो भी काम होता है उन सब टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी, चाहे वह थ्रेडिंग हो, ब्लीच हो, फेशियल हो, वैक्सिंग हो। वैक्सिंग से तो रिलेटेड मैंने लॉट्स ऑफ वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं। तो प्लीज़, अगर आपको मेरे चैनल की वीडियो यूज़फुल लगे, इंटरेस्टिंग लगे, नॉलेजफुल लगे तो वीडियो को लाइक किया करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम। अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रीका वैक्स के क्या बेनिफिट हैं। मैंने तरीका बता दिया, रीका वैक्स को यूज़ करते समय आपने किन किन बातों को ध्यान में रखना है। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ लोग रीका वैक्स क्यों करवाती हैं। रीका वैक्स से क्या होता है, हमारी जो हेयर होते हैं अंडर रूट तक रिमूव हो जाते हैं। हेयर ग्रोथ जो आती है काफ़ी लेट आती है और जो हेयर आते हैं काफ़ी सॉफ्ट एंड स्मूथ आते हैं। जबकि जब हम दूसरी वैक्स यूज़ करती हैं तो उससे जो हमारा हेयर होता है ऊपर से ही टूट कर निकलता है, अंडर रूट तक रिमूव नहीं होता। हेयर ग्रोथ काफ़ी जल्दी आ जाती है और इतने अच्छे तरीके से टैनिंग रिमूव नहीं होती जितने अच्छे तरीके से रीका वैक्स से होती है। रीका वैक्स से स्किन के जो हेयर होते हैं 15 डेज बाद दिखने स्टार्ट होते हैं, पर अगर हम सिंपल वैक्स का यूज़ करते हैं तो विद इन 1 वीक हमारे हेयर ग्रोथ दिखनी स्टार्ट हो जाती है। 1.5 महीने में फुल ग्रोथ आ जाती है। जबकि हम रीका वैक्स का यूज़ करते हैं तो हेयर ग्रोथ पूरी आने में कम से कम 3 महीने लग जाते हैं।
तो ऐसे में अगर आप महीने में एक बार सिंपल वैक्स यूज़ करवा रहे हैं तो रिका वैक्स आपको 3 महीने में या 2 महीने में एक बार करवानी पड़ेगी। यह वैक्स कॉस्टली तो पड़ती है, पर जिनकी हैवी ग्रोथ है, जिनको वैक्स करवाने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लगता है कि हेयर गेन काफ़ी हो रहा है और उनको हेयर ग्रोथ रिड्यूस करनी है और वह चाहते हैं कि हेयर ग्रोथ भी कम हो जाए, स्किन की टैनिंग भी रिमूव हो जाए और बार बार पार्लर में ना आना पड़े, तो ऐसे में उन्हें रिका वैक्स ही यूज़ करवानी चाहिए। क्योंकि रिका वैक्स के इतने सारे बेनिफिट हैं, अगर एक बार वह पे कर देते हैं तो 3-4 महीने की उनकी छुट्टी भी तो हो जाती है ना। तो ऐसे में रिका वैक्स के काफ़ी सारे बेनिफिट हैं। और गाइस, जब आप फुल लेग वैक्सिंग कर रहे हैं तो आपने ध्यान देना है कि बैक लेग वैक्सिंग करते समय आपने क्लाइंट को लेटाकर ही बैक लेग वैक्सिंग करनी है। क्योंकि अगर आप क्लाइंट को खड़ा करके बैक लेग वैक्सिंग करेंगे तो वैक्स प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी, क्योंकि क्लाइंट खड़ा होकर वैक्स नहीं करवा पाता। अगर आप प्रोफेशनली वर्क कर रहे हैं, आपको क्लाइंट पे कर रहा है, तो ऐसे में अगर आपको वैक्स करनी है फुल लेग वैक्सिंग, तो आपने सेटी पर क्लाइंट को लेटाकर ही वैक्स करनी है, तभी प्रॉपर तरीके से वैक्स हो पाती है। गाइस, कई बार पार्लर में कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिनको यह लगता है कि उन्हें रिका वैक्स सूट नहीं करेगी, उनकी स्किन निकल जाएगी, उनको यह भी लगता है कि हमारी स्किन सेंसिटिव है। तो ऐसे में आपने उनकी स्किन पर रिस्क नहीं लेना। आपने क्या करना है, बोलना है कि आप एक बार पैच टेस्ट करवा लो। पैच टेस्ट, मान लो उन्होंने लेग वैक्सिंग करवानी है तो आपने उनकी लेग पर एक वैक्सिंग स्ट्रिप पुल कर देनी है वैक्स की एप्लीकेशन करके। उसके बाद आपने उस स्किन को एज इट इज़ छोड़ देना है 24 आवर्स तक। उनको बोलना है कि नेक्स्ट डे आप आना, अगर आपकी स्किन पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो मैं वैक्सिंग कर दूंगी, अगर आपकी स्किन पर कोई प्रॉब्लम होती है तो ऐसे में मैं वैक्स नहीं करूंगी। तो ऐसे में आपके क्लाइंट की जो डाउट है वह भी क्लियर हो जाएगा, उनको भी पता चल जाएगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अब मैं वैक्स करवा लेता हूँ। अगर उनको लग रहा है कि वैक्स करने के बाद उनकी स्किन पर रैशेज हो गए हैं, दाने हो गए हैं या फिर स्किन निकल गई है, तो ऐसे में उनको वैक्स रिका नहीं करवानी चाहिए, उन्हें सिंपल वैक्स ही करवानी चाहिए, क्योंकि सिंपल वैक्स ही उनकी स्किन पर सूट करेगी। ओवर सेंसिटिव स्किन है तो उन्हें वैक्स ही नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि सभी को वैक्स सूट नहीं करती। कई बार कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी आ जाते हैं जिनको वैक्स बिल्कुल भी सूट नहीं करती, तो उन्हें वैक्स नहीं करवानी चाहिए। अब मैं यूज़ कर रही हूँ रिका का आफ्टर वैक्सिंग लोशन। वैक्सिंग हो जाने के बाद आपने क्लाइंट की स्किन को ऐसे ही नहीं छोड़ना, आपने कोकोनट ऑयल या फिर आफ्टर वैक्सिंग लोशन लेके अच्छे तरीके से क्लाइंट की स्किन में मसाज दे देनी है। इससे क्या होगा, स्किन में जितनी एक्स्ट्रा वैक्स लगी हुई है वह भी रिमूव हो जाएगी और क्लाइंट की स्किन में काफ़ी रिलीफ भी मिल जाएगा। गाइज़, अगर आपको मेरे चैनल की वीडियो यूज़फुल लगी हो, अगर आपको समझ आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे यह भी कमेंट करना। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।